नमस्कार। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं प्रथमः सर्गः। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतप्रीतिपुरस्कृतः। भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। स तत्र न्यवसद् भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्व युद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड प्यार करते थे। तत्रापि निवसन्तो तो तर्प्यमाणो च कामतः भ्रातरो स्मरतां वीरो वृद्धं दशरथं नृपम्। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। राजा पितो महातेजा सस्मार प्रोषितो सुतो उभौ भरत शत्रुघ्नो महेंद्र वरुणोपमो। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। सर्व एव तु यस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभः स्वशरीराद् विनिर्वृत्ताश्चत्वार एव बाहवः। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को भी बहुत प्रिय थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयंभूर्भूतानां बभूव गुणवत्तरः। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। इसका एक और कारण भी था। वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। कौशल्या शुशुभे तेना पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानां दितिर्वज्रपाणिना। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या भी वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देवमाता आदिति सुशोभित होती है। स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुपमा सूनुर्गणे दशरथोपमा। श्री राम जी बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी से के दोष नहीं देखते थे।
भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोऽपि पुरुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वे सदा शांत चित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कदाचिदुपकारेण कृतेन केन तुष्यति न स्मरत्वत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके पास एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उनके अपराधों को याद नहीं रखते थे। शील वृद्धेर्ज्ञान वृद्धेर्व्रयो वृद्धेश्च सज्जने कथयन्नास्त्वय नित्यं स्त्रयोज्ञान्त रेष्वपि। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे अपने उत्तम चरित्र में ज्ञान तथा अवस्था में बढ़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदा वीर्यवान् च वीर्येणा महता स्वेन विस्मिता। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम में संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। न चानृत कथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजक अनुरक्त प्रजाभिश्च प्रजाशाप्य नुरज्यते। झूठी बात तो उनके मुँह से कभी नहीं निकलती थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम जी के प्रति और श्री राम भगवान का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। सानुक्रोशो जित्क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजक दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रगवान शुचि। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। कुलोचित मति क्षात्रम स्वधर्मं बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलम ततः। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। न श्रेयसी रतो यश्च न विरुद्ध कथा रुचि उत्तरोत्तर युक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा।
अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान देवकालवित् लोके पुरुष सारज्ञः साधुरेको विनिर्मिता। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम भगवान को ही प्रकट किया है। स तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। सर्ववेद्याव्रत स्नातो यथावत् सांगवेदिवित् ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव वर भरताग्रज। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ के ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याणाभिजन साधुर्दीनः सत्यवाग्रजु वृद्धेर्विनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। धर्म कामार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समुचित धर्माचरण में कुशल थे। निर्व्रतः संव्रताकारो गुप्त मंत्र सहायवान् अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित्। वे विनयशील, अपने आकार अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भलीभांति जानते थे। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो न सद्ग्राही न दुर्वचः निस्तान्द्री प्रमत्तश्च स्वदोष पर दोषवित्। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्य के दोषों को अच्छी तरह जानने वाले थे। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषान्तर कोविदः
यः प्रग्रहानुग्रहयोर्यथा न्यायं विचक्षणः। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ और पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभावों को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में पूर्ण चतुर थे। सत्संग्रहानुग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आयकर्मण्योपायज्ञः संद्रष्ट व्यय कर्मवित्। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें भली भांति ज्ञान था। श्रेष्ठयं चास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्थधर्मो च संग्रह्य सुखतंत्रो न चालसः। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित् आहोरे विनये चैव युक्तो वारण वाजिनाम्। विहार के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भली भांति की चालों की शिक्षा देने में निपुण थे। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके अतिरथ सम्मत अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में भी विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। अप्रध्रश्च संग्रामे क्रोधैरपि सुरासुरे अनसूयोजित क्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। नाव्यज्ञेयश्च भूतानां न च काल वशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणे बुद्धया बृहस्पतिस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपते। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण
भगवान श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता रखते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। तथा सर्व प्रजा कांते पीति संजनन पितुः गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्त सूर्य इवांशुभिः। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र भगवान समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। तमेवं व्रत संपन्नं प्रदृश्य पराक्रमं लोकनाथोपमं नाथं कामयत मेदिनी। ऐसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। एतैस्तु बहुभिर्योक्तं गुणैरनुपमे सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परंतप। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ के मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। अथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीविति। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं। उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। एषा यस्य हास्य परा प्रीति यदि संपरिवर्तते कदा नाम सुतं द्रक्ष्यामि यभिषेक्तमहं प्रियम्। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य वृष्टिमान। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। यमश क्रमशो क्रस्मो वीर्ये बृहस्पति समो मतो महीधर समो धृत्यां मतश्च गुणवत्तर। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, वृद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वो मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। महीमहमिमां कृत्स्नां दितिष्ठन्तम् आत्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गं वाप्नुयाम्। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देखकर यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन का साध है। एत्येवं विविधैस्तैस्तैरन्यपार्थिव दुर्लभै शिष्टैर परिमेयश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणैः
तं समीक्ष्य तदा राजा योक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चेत्य सचिवैः सार्धं यौवराज्यं मन्यत। इस प्रकार विचार कर अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। देव्यंतरिक्षे भूमो च घोरमुत्पातजं भयं सांचचक्षेयत् मेघावी शरीरे चात्मनो जरां। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्णचंद्राननस्याथ शोकापनुद्मात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम के समक्ष प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले सधर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः। तदनंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जान पदानपि समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान् पृथिवीपति। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रीगणों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। तान बेश्मनानाभरणैर्यथार्हं प्रतिपूजितां दादर्शालं कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजा। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्ग से मिलते हैं। न तु के राजानं जनकं वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चातो श्रोष्यतः प्रियम। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने केकय नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा कि वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। अथोपविष्टे नृपतो तस्मिन् पुरार्दने ततः प्रविविशुशेषाः राजानो लोकसम्मता। तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। अथ राजवितीर्णेषु
विविधेष्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निषेधोन्नियता नृपः। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुंह करके विनीत भाव से बैठ गए। सलब्धमानैर्विनयान्वितैर्नृपे पुरालयैर्जानपदैश्च मानवैः उपापविष्टैर्नृपतिर्व्रतो बभो सहस्त्रचक्षुर्भगवान् वामरे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः।